ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को अपनी एक गलती की वजह से ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में वीणा बजा रही, तभी माँ लक्ष्मी वहां आई। माँ लक्ष्मी को देखकर सरस्वती जी ने उनसे हालचाल पूछते हुए पूछा कि माँ लक्ष्मी, अब आप ब्रह्मलोक नहीं आती। तो अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि अब समय नहीं रहता है मेरे पास, जन कल्याण के कार्यों में काफी व्यस्त रहती। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूं। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। मुझे भी अगर आपकी तरह सिर्फ वीणा बजाना होता तो शायद मेरे पास भी समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर माँ सरस्वती ने उनसे कहा कि ये तो सच है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है क्योंकि आपके पैर एक जगह टिकते ही नहीं। लेकिन मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। मैं ज्ञान की देवी हूँ। मैं जिस जगह जाती हूँ वहाँ हमेशा के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता है, जबकि मेरे ज्ञान को बांटने से तो मैं और बढ़ती हूँ। आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि मेरे बिना तो यज्ञ और मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती से कहा, हम दोनों में कौन बेहतर है इसका फैसला अब श्री हरि ही करेंगे। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहता, जिससे वे नाराज हो जाती हैं और माता लक्ष्मी से कहती हैं कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को खुद प्रभु हरि ने अपने चरणों में जगह दिया है। उनके पास कोई जगह खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। ये कहते हुए दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। माँ सरस्वती को बहुत बुरा लगा। माना जाता है कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को गुस्से में श्राप दिया कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव का और श्रीहरि के हृदय में होने का, तो अब देखिए मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। धरती पर आपका विवाह असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वह धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, ये श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वह श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेगी और पापियों के संपर्क में आएंगी। अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों देवियों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने तीनों देवियों से कहा कि श्राप का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें ज़रूर बताइए और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।